कहते हैं बदलाव देश के लिए जरूरी होता है, लेकिन अगर हर बदलाव का बिल सिर्फ आम आदमी ही भरे तो सवाल उठना भी जरूरी हो जाता है। सरकार जिस E20 पेट्रोल को ग्रीन फ्यूचर और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, उसी E20 को लेकर अब देश भर से शिकायतों की बाढ़ आने लगी है। आखिर क्यों लोग कह रहे हैं कि गाड़ी का माइलेज गायब हो गया, क्यों बढ़ रहे हैं सर्विस सेंटर के चक्कर और क्या वाकई E20 पेट्रोल पुरानी गाड़ियों के लिए परेशानी बनता जा रहा है। लोकल सर्कल के एक बड़े सर्वे ने इस बहस को और तेज कर दिया है। देश के 316 जिलों के 22,567 पेट्रोल वाहन मालिकों पर किए गए सर्वे में 53% लोगों ने E20 रोल आउट को बेहद खराब या असरहीन बताया। सबसे बड़ी चिंता 2023 से पहले बनी पेट्रोल गाड़ियों को लेकर सामने आई, जहां 66% वाहन मालिकों ने दावा किया कि E20 इस्तेमाल करने के बाद उनकी गाड़ी का माइलेज 10% से भी ज्यादा कम हो गया। इतना ही नहीं, 45% लोगों ने कहा कि गाड़ियों में पार्ट्स की घिसावट और मेंटेनेंस का खर्च पहले से ज्यादा बढ़ गया है। कई लोगों का कहना है कि उन्हें मजबूरी में वही ईंधन भरवाना पड़ रहा है, क्योंकि कम एथेनॉल वाले E0 या E10 पेट्रोल का विकल्प लगभग खत्म हो चुका है। सर्वे में करीब 1/3 लोगों ने मांग की कि उन्हें दोबारा E0 या E10 पेट्रोल का विकल्प दिया जाए, चाहे उसके लिए थोड़ी ज्यादा कीमत ही क्यों न चुकानी पड़े। हालांकि कहानी का दूसरा पक्ष भी है। सरकार और ऑटोमोबाइल कंपनियों का कहना है कि E20 पेट्रोल को कई वर्षों की टेस्टिंग और रिसर्च के बाद लागू किया गया है। उनका दावा है कि E20 से इंजन खराब होने का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। कंपनियों के मुताबिक अप्रैल 2023 के बाद बनी ज्यादातर गाड़ियां E20 कंपैटिबल हैं और पुराने वाहनों में भी सामान्य तौर पर केवल 3 से 3.5% तक माइलेज का असर देखने को मिल सकता है, जबकि इसके बदले देश को कच्चे तेल के आयात में कमी, किसानों की आय बढ़ाने, एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने और प्रदूषण कम करने जैसे बड़े फायदे मिलेंगे। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि अगर पुरानी गाड़ियों को पूरी तरह E20 के अनुकूल बनाना हो तो फ्यूल सिस्टम के कुछ पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं, जिसके लिए कन्वर्जन किट पर भी काम चल रहा है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार और कंपनियां नुकसान से इनकार कर रही है तो दूसरी तरफ लाखों वाहन मालिक माइलेज घटने और खर्च बढ़ने की शिकायत कर रहे हैं। तो आखिर सच्चाई किसके साथ है? क्या ये बदलाव भविष्य के लिए जरूरी है या फिर इसकी तैयारी अधूरी रही? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपने भी E20 पेट्रोल के बाद अपनी गाड़ी के माइलेज या परफॉर्मेंस में कोई बदलाव महसूस किया है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।